हाय फ्रेंड्स। आज की कहानी दो दोस्तों के नाम। दो दोस्त बचपन से इकट्ठे रहते हुए स्कूल में इकट्ठी पढ़ाई की, कॉलेज इकट्ठे गए। बहुत अच्छी उनकी दोस्ती थी, बहुत प्यार था उनमें। एक बार गाड़ी से जाते हुए उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत भयानक था, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए और हॉस्पिटल में एडमिट है। एक ही कमरे में उनके 2 बेड लगाए गए और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। एक लड़का जो था वो दीवार की साइड था उसका बेड, और दूसरे लड़के का जहाँ बेड था वहाँ पर एक खिड़की थी। अब वो रोज़ सोचता कि मेरा दोस्त तो बहुत किस्मत वाला है, खिड़की से बाहर रोज़ देखता है, अच्छी अच्छी चीज़ें उसको दिखती हैं और मैं दीवार के पास हूँ। मेरा तो कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं हो पाता और मैं बोर होता रहता हूँ। और धीरे धीरे वो यही सोचता रहा। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, यार मेरे को भी कुछ बाहर का बताया कर। तो उसने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बाहर एक बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ पर बहुत से लोग पिकनिक मना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, उसकी छाया में लोग बैठकर धूप सेक रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं और बाहर काले काले बादल दिख रहे हैं। बाहर का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर दोस्त को, जो दीवार वाली साइड था, उसको बहुत ईर्ष्या होती थी। अगले दिन फिर यही हुआ, उसने यही कुछ बताया। अब धीरे धीरे ईर्ष्या बढ़ने लगी और वो सोचने लगा कि मेरा दोस्त तो इन सब नज़ारों को देख रहा है और मैं ही नहीं देख रहा। इसके बाद उसने उससे ईर्ष्या करनी शुरू कर दी। एक बार रात को उसको तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और खिड़की वाला जो दोस्त था उसको दिल का दौरा पड़ गया। अब उसको जो हार्ट अटैक आया वो तड़प रहा था, लेकिन दीवार वाले लड़का जो था उसकी नींद तो खुल गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप पड़ा रहा, क्योंकि ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि वो उसको नहीं ट्रीटमेंट देना चाहता था। अब उसकी डेथ हो गई तड़प तड़प के। और उसके बाद सुबह जब डॉक्टरों ने देखा कि वो मर चुका है तो उसकी बॉडी को कमरे से बाहर लेके जाने लगे। अब सिस्टर को उसने बोला कि जहाँ पर मेरे दोस्त का बेड था मेरे को उसकी बहुत याद आती है, मेरा बेड उस तरफ कर दीजिए। अब सिस्टर ने बिना ना कहते हुए उसका बेड शिफ्ट कर दिया। अब वो बहुत खुश था। अब उसने खिड़की के बाहर देखा, खिड़की के बाहर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी वो हक्का बक्का रह गया। बाहर क्या था, एक बहुत ही काली बदसूरत दीवार, जिसके बाहर ना तो कोई पार्क था, ना कोई बच्चे खेल रहे थे, ना कोई पिकनिक मना रहा था, ना कोई काले बादल थे, कुछ भी नहीं था एक दीवार के अलावा। अब उसकी समझ में आया कि उसका दोस्त उससे रोज़ अच्छी अच्छी बातें कर कर उसका जो मन था वो मोहता रहता था। उसको इतनी खुशी ताकि मिले, वो जल्दी से ठीक हो जाए, वो इन चीज़ों के बारे में उसको बता कर पॉजिटिविटी देता रहता था। लेकिन इसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि उसको इस बात का समझ ही नहीं आया। हम सब ज़िंदगी में ईर्ष्या के कारण बहुत सी नेगेटिविटी भेजते रहते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ से भी हमें नेगेटिविटी ही आती है। कभी भी जिसकी भी ज़िंदगी में ये हो रहा होता है, हम दूसरे के बारे में जानते तो कुछ भी नहीं हैं, बस जलन पैदा कर लेते हैं और उसको नेगेटिविटी देते रहते हैं। जितनी भी पॉजिटिविटी हम किसी को देंगे उतनी ही पॉजिटिविटी हमारी सामने से आएगी। अगर हम किसी को थोड़ा प्यार देंगे तो बाहर सामने वाले से बढ़कर हमें प्यार आएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी देते रहें और सबसे खुश रहें, क्योंकि कोई पता नहीं किसकी वजह से हमें ये खुशी मिल रही है। भगवान की कृपा किसके कारण हमारे ऊपर बनी हुई है। इसलिए अच्छे विचारों के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ हमेशा
सबसे खुश रहें और अपनी खुशियाँ सब में बांटते रहें। थैंक यू सो मच।